नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। कानपुर जिले में एक चौबेपुर नाम का गांव पड़ता है और इसी चौबेपुर गांव में रहने वाला अमन सिंह सरपंच। अमन सिंह सरपंच के पास अपनी 22 एकड़ जमीन होती है, अच्छा खासा पैसा भी होता है और वर्तमान समय में अमन सिंह इस गांव का मुख्य सरपंच भी होता है। सरपंच पद पर रहते हुए अमन सिंह ने बड़े-बड़े घपले करके खूब पैसा कमा रखा था और जैसे इसके पास पैसा आ जाता है तो उस पैसे का यह दुरुपयोग करने लग जाता है। यह खेत में महिलाओं को ले जाया करता था, उनके साथ गलत काम किया करता था। अमन सिंह सरपंच शराब, कबाब और शबाब तीनों का आदी होता है। अमन सिंह के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम मोहिनी होता है। मोहिनी जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत महिला होती है। लेकिन जो मोहिनी होती है वह काफ़ी संस्कार भरी महिला होती है। वह हर रोज़ सुबह के 6 बजे के आसपास मंदिर में पूजा अर्चना करने जाया करती थी। पूजा अर्चना करने के बाद वह अपने घर पर आती थी और कामकाज में व्यस्त हो जाया करती थी। जहाँ भी किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्यक्रम होता था तो ये महिला बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थी। यहाँ तक कि गांव से दूर किसी दूसरे गांव में कोई सत्संग भी होता था तो उस सत्संग में भी ये महिला जाया करती थी। अमन सिंह सरपंच और मोहिनी की शादी को 14 साल का समय बीत चुका होता है, लेकिन दोनों के पास अपनी कोई भी औलाद नहीं होती है, जिसकी वजह से पति पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। और इस तरह से फिर भी पति पत्नी मिलजुल कर इस परिवार के अंदर रहते थे, क्योंकि परिवार में किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती है। घर के अंदर अच्छा खासा पैसा होता है, सब कुछ होता है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक ऐसा दिन भी आ जाता है जिसमें सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। अमन सिंह सरपंच अपने घर के अंदर बैठकर खाना खा रहा होता है, जबकि इसकी पत्नी जो मोहिनी होती है वो घर के कामकाज करने में व्यस्त हो जाती है। और उसी समय अमन सिंह सरपंच के घर के दरवाजे पर एक बाबा भिक्षा मांगने के लिए आता है। इस बाबा का नाम प्रकाश होता है। प्रकाश, जिसकी उम्र 26 से 28 साल के आसपास की होती है। देखने में कम से कम 6 फुट का शक्तिशाली विशालकाय शरीर वाला बाबा होता है। और ये बाबा जैसे ही इस दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा होता है तो अमन सिंह सरपंच उसी समय अपनी पत्नी मोहिनी को कहने लगता है कि मोहिनी, घर के दरवाजे पर कोई बाबा खड़ा है, उसको कुछ भिक्षा दे दो। और इसके बाद मोहिनी उसी समय घर के अंदर जाती है, कुछ आटा लेकर इसके पास आ जाती है। और मोहिनी जैसे ही इस बाबा को देखती है तो इसके विशालकाय शरीर और इसकी ऊंचाई को देखकर इसकी तरफ अजीब नज़रों से देखना शुरू कर देती है। इस बाबा प्रकाश के चेहरे पर काफ़ी तेज होता है और ये प्रकाश नाम का जो बाबा होता है इस महिला की खूबसूरती और सुंदरता को ऊपर से नीचे की तरफ देखने लग जाता है। तब ये प्रकाश नाम का बाबा इस महिला मोहिनी देवी को कहने लगता है कि देखो, तुम्हारा जो पति है उस पर कोई संकट आने वाला है। उसको एक बात जरूर कह देना कि 3-4 दिनों के लिए सावधान रहे। जैसे ये बात मोहिनी को सुनाई देती है तो मोहिनी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है। इसके बाद मोहिनी इस प्रकाश नाम के बाबा को भिक्षा देती है और ये प्रकाश बाबा भिक्षा लेकर यहाँ से चला जाता है। आगे भविष्य में चलकर यही प्रकाश नाम का जो बाबा होता है इस महिला मोहिनी के साथ बड़े-बड़े कांड करने वाला था। इसके बाद जो मोहिनी होती है भिक्षा देने के बाद अपने पति के पास जाती है और अपने पति अमन को कहने लगती है कि जो बाबा हमारे घर पर आया था उस बाबा ने मुझे कहा है कि तुम्हारे पति पर संकट आने वाला है, तुम 3-4 दिनों के लिए जरा सावधान रहना। लेकिन उसी समय अमन सिंह अपनी पत्नी मोहिनी को कहने लगता है कि ये तो ढोंगी बाबा होते हैं, ये तो ऐसे ही बातें बनाते रहते हैं। और इस तरह से अमन सिंह सरपंच उसी समय अपनी पत्नी मोहिनी को कहने लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए खेतों में जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊँगा। और इसके बाद उसी समय अमन सिंह अपने घर से बाहर निकलता है, मोटरसाइकिल लेकर वो खेतों की तरफ चल पड़ता है। और जैसे ही सड़क पर मोटरसाइकिल जा रही होती है तो उसी समय पीछे से कोई ट्रक आता है और उसी समय वो ट्रक वाला इस अमन सिंह की मोटरसाइकिल में जोरदार तरीके से टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से अमन सिंह की मोटरसाइकिल खेतों में गिर जाती है। अमन सिंह भी खेतों में जा गिरता है और अमन सिंह को काफ़ी गंभीर चोटें आ जाती है। लेकिन यहाँ से वो ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर फरार हो जाता है। दूर दूर तक कोई भी दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 10 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो इत्तेफाक की बात यह होती है कि उसी समय ये प्रकाश नाम का बाबा वहां पर आ जाता है। प्रकाश बाबा देखता है कि अमन सिंह सरपंच काफी घायल हो चुका होता है। इस तरह से जैसे तैसे करके जो प्रकाश बाबा होता है किसी ऑटो रिक्शा का इंतजाम करता है और फिर ऑटो रिक्शा के माध्यम से अमन सिंह सरपंच को हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से 10-15 दिन का वक्त गुजर जाता है। 10-15 दिनों के अंदर ही इस अमन सिंह सरपंच की तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन उसी समय अमन सिंह सरपंच अपने मन में सोचने लग जाता है कि वो प्रकाश बाबा बहुत ही अच्छा बाबा है और जैसे ही वो अब की बार मेरे घर पर भिक्षा मांगने आएगा
तो मैं उसे अच्छा खासा दान दे दूंगा। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक दिन प्रकाश नाम का बाबा इसके घर पर आ जाता है, और जैसे ही प्रकाश इस घर से भिक्षा मांगने लग जाता है तभी अमन सिंह सरपंच दौड़कर उसके पास जाता है। उसके पैर पकड़कर कहने लगता है कि बाबा, आज से तुम्हें भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। गांव से बाहर मेरे पास अच्छी खासी ज़मीन पड़ी है, मैं वहां पर एक आश्रम बनवा दूंगा और आश्रम में बैठकर तुम सत्संग किया करना। जैसे ये बात अमन सिंह सरपंच इस बाबा को कहता है तो प्रकाश बाबा बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन पास में ही अमन सिंह सरपंच की पत्नी मोहिनी खड़ी होती है। उसी समय ये प्रकाश बाबा इस मोहिनी की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ देखने लग जाता है। मोहिनी इस प्रकाश बाबा के दिल में बस चुकी होती है, और आगे चलकर ये प्रकाश नाम का बाबा इस महिला मोहिनी को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता था। इस तरह से अमन सिंह सरपंच अब इस प्रकाश बाबा के लिए अच्छा खासा एक आश्रम बनवाना शुरू कर देता है। लगभग 4 महीनों का वक्त गुजर जाने के बाद आश्रम भी बनकर तैयार हो जाता है, और फिर इसके बाद ये प्रकाश बाबा उस आश्रम के अंदर सत्संग करना शुरू कर देता है। गांव की सभी महिलाएं और सभी बुजुर्ग व्यक्ति इस आश्रम में जाया करते थे और इसका अच्छे खासा सत्संग भी सुना करते थे। गांव की सभी औरतें और गांव के सभी लोग इस पर काफी विश्वास करने लग जाते हैं। गांव के सभी लोग इसको भगवान की तरह पूजने लग जाते हैं। लेकिन कोई भी ये बात नहीं जानता था कि ये जो प्रकाश बाबा है कौन है और कहाँ से आया है। इसके बैकग्राउंड के बारे में किसी को कुछ भी भनक तक नहीं होती है। इसके बाद कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 5 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। मोहिनी अपने पति अमन सरपंच को कहने लगती है कि आज मुझे आश्रम में जाना है, आज मैं आश्रम में सत्संग सुनना चाहती हूँ। तभी इसका पति अमन सिंह कहने लगता है कि देखो, मेरे पास तो इतना समय नहीं है, मुझे खेत में जाना है, खेत में भी कुछ कामकाज करना है। उसी समय अमन सिंह सरपंच अपनी पत्नी मोहिनी को कहने लगता है कि अगर तुम्हें आश्रम में जाना है तो अपने साथ अपनी पड़ोसन सीमा को ले जाना। और इस तरह से अब जो इसकी पत्नी मोहिनी होती है अपने घर से तैयार होकर बाहर निकलती है और फिर अपनी पड़ोसन सीमा देवी के घर पर चली जाती है। सीमा जो कि एक विधवा महिला होती है। सीमा भी देखने में काफ़ी खूबसूरत महिला होती है, लेकिन सीमा इन सभी बातों में विश्वास नहीं रखती थी। इसके बाद मोहिनी अपनी इस पड़ोसन सीमा को कहने लगती है कि देखो, गांव से बाहर एक आश्रम है और उस आश्रम में हर तीसरे चौथे दिन सत्संग होता है और मैं उस सत्संग में जा रही हूँ, तू भी मेरे साथ चल पड़। लेकिन सीमा उसी समय कहने लगती है कि देखो, मैं इन ढोंगी बाबाओं में विश्वास नहीं रखती हूँ और ना ही मुझे सत्संग सुनने का शौक है, मैं तुम्हारे साथ आश्रम में नहीं जाऊंगी। और इस तरह से जो सीमा होती है इस महिला को साफ साफ शब्दों में मना कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी ये महिला जो मोहिनी होती है अपनी इस पड़ोसन पर काफ़ी दबाव बनाती है, फिर भी सीमा मानने को तैयार नहीं होती है। काफ़ी देर गुजर जाती है और इस तरह से अब ये महिला मोहिनी देवी अकेली ही आश्रम की तरफ चल पड़ती है। लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद मोहिनी देवी आश्रम के नज़दीक पहुंच जाती है। तब तक सत्संग खत्म हो चुका होता है। उस समय तक सारी महिलाएं, सारे जो गांव के लोग होते हैं सत्संग सुनकर गांव की तरफ लौट रहे होते हैं। तब ये महिला मोहिनी देवी अपने मन में सोचने लग जाती है कि शायद मुझे भी वापस चलना चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल इसको ख्याल आता है कि क्यों न प्रकाश बाबा से भी मिल लिया जाए। और इस तरह से अब मोहिनी उस आश्रम के अंदर चली जाती है। जैसे ही मोहिनी आश्रम में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई भी महिला नहीं होती है, कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं होता है, बस प्रकाश बाबा वहाँ पर बैठा होता है, साथ में उसका चेला अमृत सिंह भी बैठा होता है। और जैसे ही प्रकाश बाबा की नज़र इस महिला मोहिनी देवी की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है तो प्रकाश अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये महिला तो खुद ब खुद मेरे आश्रम में आ गई है। उसी समय प्रकाश बाबा इस महिला से मिलता है, काफ़ी देर तक बातचीत करता है, इसके पति का हाल चाल भी पूछता है। तभी प्रकाश बाबा अपने चेले अमृत सिंह को कहने लगता है कि अमृत सिंह, जो विशेष प्रकार का प्रसाद हमने रखा हुआ है उसमें से कुछ प्रसाद इस महिला मोहिनी देवी को दे दो। और इस तरह से जो चेला अमृत सिंह होता है सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद अमृत सिंह अपने एक कमरे में जाता है, वहाँ से विशेष प्रकार का प्रसाद लेकर आता है और उस विशेष प्रकार के प्रसाद में इस प्रकाश बाबा ने नशीला पदार्थ मिला रखा होता है। इसके बाद वो अमृत सिंह नाम का चेला इस महिला मोहिनी देवी को प्रसाद देता है और चेला कहने लगता है कि प्रसाद यहीं पर बैठ कर खा लो, जैसे प्रसाद खत्म हो जाएगा तो तुम फिर अपने घर पर चली जाना। मोहिनी इसके बाद उस प्रकाश बाबा से बातचीत करती रहती है, साथ में प्रसाद को भी खाती रहती है। इस तरह से करीब 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद मोहिनी देवी तुरंत आश्रम के अंदर ही बेहोश हो जाती है। तभी प्रकाश बाबा अपने चेले अमृत सिंह को कहने लगता है कि अमृत सिंह, इस महिला को यहाँ से जल्दी से उठाकर मेरे कमरे में लेकर आ जाओ और फिर इसके बाद मैं इसका उपचार करने वाला हूँ।
इस तरह से इसका चेला अमृत सिंह अब इस महिला मोहिनी देवी को वहां से उठाता है और अलग से कमरे में लेकर चला जाता है। 5 से 6 मिनट का वक्त गुजर जाने के बाद प्रकाश बाबा भी उस कमरे के अंदर चला जाता है और फिर अमृत चेला इस कमरे से बाहर निकलकर बाहर पहरा देना शुरू कर देता है। इसके बाद जो प्रकाश बाबा होता है, इस महिला के शरीर से एक एक कपड़ा हटा चुका होता है। इसके बाद ये प्रकाश नाम का बाबा बेहोशी की हालत में ही मोहिनी के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है और प्रकाश बाबा तब तक इस महिला मोहिनी देवी के साथ इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है, जब तक उसके मन की इच्छा पूरी नहीं हो जाती है। दूसरी तरफ इस कमरे के अंदर हिडन कैमरे भी लगे होते हैं और इन हिडन कैमरों की सहायता से इन दोनों की आपत्तिजनक वीडियो भी बन रही होती है। और जैसे ही इस प्रकाश बाबा का ये गंदा खेल खत्म हो जाता है तो प्रकाश बाबा इस कमरे से बाहर निकल जाता है और इसके बाद अपने चेले अमृत सिंह को आवाज लगाता है। अमृत सिंह को कहता है कि जो अच्छे प्रकार का नशा है वो यहाँ पर लेकर आओ। इस तरह से अब अमृत सिंह इसके लिए अच्छे प्रकार का नशा भी लेकर आता है और फिर इसके बाद अमृत सिंह और साथ में प्रकाश बाबा ये दोनों बैठकर काफी देर तक नशा करते हैं। और जैसे ही दोनों को नशा हो जाता है तो प्रकाश बाबा अपने चेले अमृत सिंह को कहने लगता है कि अमृत सिंह, तुम भी अगर बहती गंगा में डुबकी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। और इस तरह से अमृत सिंह भी सारी बात को समझ जाता है। इसके बाद अमृत सिंह भी उस कमरे के दरवाजे को खोलता है और इस कमरे के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर इसके बाद उस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है। अमृत सिंह इस महिला के साथ बेहोशी की हालत में ही गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है और अमृत सिंह भी तब तक इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। और जैसे ही उसका मन भर जाता है तो अमृत सिंह भी यहाँ से निकलता है और बाहर प्रकाश बाबा के पास आ जाता है। अमृत सिंह इस प्रकाश बाबा को कहने लगता है कि देखो, इसकी फ़ोन के माध्यम से एक वीडियो भी बना लेते हैं। और इस तरह से जो प्रकाश होता है दोबारा इस कमरे में जाता है और फिर फ़ोन के माध्यम से इस महिला की एक आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली जाती है। और जैसे ही वीडियो बनकर तैयार हो जाती है तो फिर ये दोनों इस कमरे से बाहर निकलते हैं और कमरे का दरवाज़ा आगे से बंद कर दिया जाता है और फिर से ये दोनों बाबा बैठकर इस आश्रम के अंदर नशा करना शुरू कर देते हैं। 3-4 घंटों का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजर जाने के बाद जैसे ही इस महिला मोहिनी देवी को होश आता है तो मोहिनी देखती है कि उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है, उसके कपड़े सारे उतरे हुए होते हैं। और अपनी ऐसी हालत को देखकर मोहिनी के होश उड़ जाते हैं। मोहिनी अपने मन में सोचने लग जाती है कि इस प्रकाश बाबा ने मेरे साथ गलत काम किया है और वास्तव में हुआ भी यही होता है। मोहिनी देवी उसी समय चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है, लेकिन मोहिनी की आवाज़ इस आश्रम से बाहर तक नहीं जा पाती है। प्रकाश तक जैसे ही ये चीखने चिल्लाने की आवाज़ें पहुंचती है तो प्रकाश और अमृत सिंह ये दोनों उस कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद इस महिला से बातचीत करने लग जाते हैं। तभी मोहिनी देवी इस बाबा प्रकाश को कहने लग जाती है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधे ही पुलिस थाने में जाऊंगी और मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। लेकिन प्रकाश बाबा उसी समय अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालता है और इस महिला के सामने रख देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी आपत्तिजनक वीडियो भी बना रखी है और अगर तुम पुलिस स्टेशन में जाती हो या ये बात किसी को बताती हो तो फिर मैं तुम्हारी वीडियो पूरे गांव को दिखा दूंगा। जैसे ये महिला मोहिनी देवी अपनी उस आपत्तिजनक वीडियो को देखती है तो काफ़ी डर जाती है। मोहिनी अपने मन में सोचने लग जाती है कि ये बाबा कुछ भी कर सकता है, अगर ये वीडियो लोगों तक पहुंच गई तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी। इस तरह से मोहिनी अब चुपचाप रह जाती है। इसके बाद ये प्रकाश बाबा इस महिला को कहता है कि तुम अब अपने घर पर जा सकती हो। लेकिन जैसे ये महिला इस आश्रम से चलने लग जाती है तब ये प्रकाश बाबा इस महिला के सामने सबसे बड़ी शर्त रख देता है। प्रकाश बाबा इस महिला मोहिनी को कहता है कि मोहिनी, अगर तुम कोई दूसरी खूबसूरत महिला लेकर आश्रम में आ जाती हो तो फिर मैं तुम्हारी वीडियो को डिलीट कर दूंगा। जैसे ये बात मोहिनी सुनती है तो मोहिनी अपने मन में सोचने लग जाती है कि कोई दूसरी महिला लेकर आनी पड़ेगी। तभी इस महिला मोहिनी को अपनी उस सहेली, अपनी उस पड़ोसन सीमा देवी का ख्याल आने लग जाता है। इसके बाद ये महिला मोहिनी देवी इस आश्रम से बाहर निकलती है और अपने घर पर पहुंच जाती है। जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है तो इसका जो पति अमन सिंह सरपंच होता है शराब के नशे में धुत होता है। वह अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और जब अमन सिंह की पत्नी जो मोहिनी होती है वो घर के अंदर जाकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मोहिनी देखती है कि उसके पति अमन सिंह सरपंच ने काफ़ी शराब पी रखी थी और कमरे के अंदर एक गैर महिला भी पड़ी होती है। उसके शरीर पर भी कोई भी कपड़ा नहीं होता है। अमन सिंह सरपंच उस महिला के साथ गलत काम को अंजाम दे रहा होता है। लेकिन इसकी पत्नी जो मोहिनी होती है अपने पति अमन सिंह सरपंच को कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि मोहिनी जानती थी कि उसका पति आए तीसरे चौथे दिन किसी गैर महिला को घर पर ले आता था, उसके साथ समय गुजारता था और फिर उसको कुछ पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया करता था।
लेकिन आज मोहिनी के साथ भी गलत काम हुआ था। फिर भी वो मोहिनी अपनी किसी भी बात को अपने पति के साथ शेयर तक नहीं करती है, ना ही किसी को ये बात बताती है, और यही सबसे बड़ी मोहिनी की गलती होती है। और आगे चलकर ये जो प्रकाश बाबा होता है, इस मोहिनी के साथ मिलकर और भी बड़ा कांड करने वाला होता है। इसके बाद ये प्रकाश बाबा अब दूसरी महिला सीमा देवी के साथ भी मिलकर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था, जिसके बारे में गाँव का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता था। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 10 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो महिला मोहिनी होती है अपने घर में बैठी होती है, काफ़ी परेशान होती है, काफ़ी उदास होती है। अपने मन में सिर्फ एक ही बात को सोच रही होती है कि जैसे तैसे करके प्रकाश बाबा से उस वीडियो को हासिल करना है, और जैसे ही वो वीडियो मेरे पास आ जाएगी तो फिर इसके बाद मैं उस बाबा के चंगुल से बाहर निकल सकती हूँ। इस तरह के ख्याल इस महिला मोहिनी देवी के मन में आने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है तो मोहिनी अपने पति अमन सिंह सरपंच को कहती है कि मुझे आज भी आश्रम में जाना है। और इसके बाद ये महिला मोहिनी अपने घर से तैयार होकर बाहर निकलती है। इसके बाद ये मोहिनी अपनी पड़ोसन सीमा देवी के घर पर चली जाती है और सीमा देवी को कहती है कि तुझे आज मेरे साथ आश्रम में जाना पड़ेगा। लेकिन सीमा इन बातों में विश्वास ही नहीं रखती थी। सीमा साफ साफ शब्दों में मुकर जाती है, कहती है कि मैं आश्रम में नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी ये महिला जो मोहिनी होती है जैसे तैसे करके अपनी इस पड़ोसन सीमा देवी को मनाने में कामयाब हो जाती है। सीमा देवी को कहती है कि थोड़ी देर में ही हम सत्संग सुनकर वापस घर पर आ जाएंगे, और इस तरह से सीमा भी मान जाती है। फिर इसके बाद मोहिनी और सीमा ये दोनों अपने घर से तैयार होकर बाहर निकल पड़ती हैं। और जैसे ये दोनों आश्रम के पास पहुंचती है तो देखती हैं कि आश्रम से कुछ महिलाएं बाहर निकल रही होती हैं, कुछ लोग भी आश्रम से बाहर निकल रहे होते हैं। उसी समय सीमा देवी अपनी इस पड़ोसन मोहिनी को कहने लगती है कि शायद आज का सत्संग खत्म हो चुका है, क्योंकि महिलाएं गांव की तरफ लौट रही है। तभी सीमा मोहिनी को कहती है कि देखो, अब तो आश्रम में जाने का कोई भी फायदा नहीं है, चलो वापस घर पर चलते हैं। लेकिन उसी समय मोहिनी कहने लगती है कि देखो, आश्रम तक तो हम आ चुके हैं, प्रसाद लेकर घर पर जाएंगे। जैसे ही बाबा हमें प्रसाद दे देगा तो प्रसाद खाने के बाद हम अपने घर पर वापस चले जाएंगे। और इस तरह से सीमा को यहाँ पर भी मना लिया जाता है। इसके बाद मोहिनी अपनी इस पड़ोसन सीमा देवी को लेकर आश्रम के अंदर चली जाती है, और उस समय आश्रम में कोई भी दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं होता है सिवाय प्रकाश बाबा के और उसका चेला जो अमृत सिंह होता है। ये दोनों आश्रम के अंदर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। और जैसे ही प्रकाश बाबा की नज़रें मोहिनी पर पड़ती है और मोहिनी के साथ जब वो सीमा को देखता है तो सीमा की खूबसूरती और सुंदरता को देखकर प्रकाश की नीयत खराब हो जाती है। प्रकाश बाबा उसी समय इस मोहिनी को अपने पास बुलाता है और उससे बातचीत करने लग जाता है। तभी मोहिनी कहने लगती है कि बाबा जी, ये मेरी एक पड़ोसन है जो प्रसाद लेने आई है। और इस तरह से जो मोहिनी होती है प्रकाश बाबा की तरफ इशारा कर देती है। प्रकाश बाबा अब सब कुछ समझ चुका होता है। इसके बाद प्रकाश अपने उस चेले अमृत सिंह को आवाज़ लगाता है। अमृत सिंह को कहा जाता है कि जो प्रसाद मैंने विशेष तौर पर रखा है उस प्रसाद को लेकर यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद अमृत सिंह जो चेला होता है प्रसाद लेकर वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद ये प्रकाश नाम का बाबा उसमें से कुछ प्रसाद निकालता है और इस महिला सीमा देवी को देता है। इस प्रसाद के अंदर आज भी कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया था। प्रकाश इस महिला सीमा को कहने लगता है कि प्रसाद यहीं पर खाना पड़ेगा, और जैसे ही तुम्हारा प्रसाद खत्म हो जाएगा तो फिर अपने घर पर जा सकती हो। इस तरह से सीमा भी अब अपनी इस पड़ोसन मोहिनी देवी पर विश्वास करके उस प्रसाद को खा लेती है। तब तक मोहिनी और प्रकाश बाबा लगातार बातचीत करते रहते हैं। करीब 10 से 15 मिनट का वक्त गुजर जाता है, और इतना वक्त गुजर जाने के बाद जो महिला सीमा देवी होती है वो बेहोश हो जाती है। और जैसे ही सीमा बेहोश होती है तो प्रकाश बाबा तुरंत अपने चेले अमृत सिंह को आवाज़ लगाता है। अमृत सिंह इसके पास आता है और फिर प्रकाश बाबा अपने चेले अमृत सिंह को कहता है कि देखो, महिला बेहोश हो चुकी है और इसको मेरे कमरे में लेकर चले जाओ। इसके बाद जो चेला अमृत सिंह होता है इस महिला सीमा देवी को वहाँ से उठाता है और कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे के अंदर ले जाने के बाद उस महिला को कमरे के अंदर लेटा दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद अमृत सिंह चेला यहाँ से बाहर आ जाता है, और फिर इसके बाद प्रकाश बाबा मोहिनी को कहने लगता है कि मैं अभी काम ख़त्म करके आता हूँ और फिर मैं तुम्हें उस वीडियो को वापस दे दूंगा। इसके बाद प्रकाश बाबा उस कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया जाता है, और फिर सीमा देवी के साथ बेहोशी की हालत में ये प्रकाश बाबा गलत काम करना शुरू कर देता है। प्रकाश बाबा इस महिला सीमा देवी के साथ गलत रिश्ते कायम करने लग जाता है, और ये प्रकाश तब तक इस गलत काम को अंजाम देता है जब तक इसका मन नहीं भर जाता है, जब तक इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है। और जैसे ही प्रकाश का ये सारा गंदा खेल खत्म हो जाता है तो प्रकाश इस कमरे से बाहर निकलता है
और फिर इसके बाद वापस बाहर आ जाता है। उसी समय मोहिनी से बातचीत भी करना शुरू कर देता है, लेकिन मोहिनी कहने लगती है कि अब तो मेरी वीडियो मुझे वापस कर दो। प्रकाश बाबा कहने लग जाता है कि अभी मेरा काम बाकी पड़ा है। इसके बाद प्रकाश अपने उस चेले अमृत सिंह को आवाज लगाता है। अमृत सिंह इसके पास आ जाता है। प्रकाश कहने लगता है कि अब तुम भी बहती गंगा में डुबकी लगा सकते हो। अमृत सिंह इसका इशारा समझ चुका होता है। अमृत सिंह उसी समय उस कमरे के अंदर जाता है, कमरे का दरवाजा बंद करता है और फिर इसके बाद अमृत सिंह का भी गंदा खेल शुरू हो जाता है। अमृत सिंह भी इस महिला सीमा देवी के साथ अपने गलत रिश्ते काम करने लग जाता है। अमृत सिंह भी तब तक इस गलत काम को करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। जैसे ही उसका ये काम खत्म हो जाता है तो अमृत सिंह भी इस कमरे से बाहर आ जाता है और फिर इसके बाद मोहिनी इस प्रकाश बाबा को कहने लगती है कि अब तो तुम दोनों का काम खत्म हो चुका है, जो तुमने मेरे सामने शर्त रखी थी वो शर्त पूरी हो चुकी है। तभी प्रकाश बाबा मोहिनी को कहता है कि देखो अभी शर्त पूरी नहीं हुई है, जैसे ही इस महिला सीमा देवी को होश आ जाएगा तो फिर इसके बाद मैं तुम्हारी वीडियो को तुम्हारे सामने ही डिलीट करूंगा। और इस तरह से 3-4 घंटे तक सीमा के होश में आने का इंतजार किया जाता है। एक तरफ प्रकाश बाबा और अमृत सिंह दोनों इस आश्रम के अंदर बैठकर नशा कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ मोहिनी एकांत में बैठकर समय काट रही होती है। जैसे 3-4 घंटों का वक्त गुजर जाता है तो दूसरी तरफ उस महिला सीमा देवी को होश आ जाता है। सीमा देवी देखती है कि उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है, उसके सारे कपड़े नीचे पड़े होते हैं। सीमा जैसी अपनी हालत को देखती है तो तुरंत उसके होश उड़ जाते हैं। सीमा सब कुछ समझ चुकी होती है। सीमा अपने मन में सोचने लग जाती है कि इस पाखंडी बाबा ने उसका फायदा उठाया है। उसी समय सीमा देवी चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और जैसे ही ये चीखने चिल्लाने की आवाज प्रकाश बाबा तक पहुंचती है तो प्रकाश उसी समय उस कमरे में जाता है और उस महिला को धमकी देता है, डराता है। लेकिन वो महिला सीमा देवी चुप नहीं होती है। सीमा कहने लगती है कि जैसे ही मैं इस आश्रम से बाहर जाऊंगी तो सीधे ही पुलिस स्टेशन में जाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों बाबाओं ने मिलकर इसकी भी आपत्तिजनक वीडियो बना रखी होती है और फिर प्रकाश बाबा और अमृत सिंह ये दोनों मिलकर उस वीडियो को इस महिला के सामने रख देते हैं। सीमा जैसी उस आपत्तिजनक वीडियो को देखती है तो सीमा के भी होश उड़ जाते हैं और इस तरह से सीमा को भी डराया जाता है, धमकाया जाता है। प्रकाश बाबा इस महिला को कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारी वीडियो गांव वाले सारे लोग देखेंगे। और इस तरह से ये महिला भी काफी डर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो मोहिनी होती है बार बार इस बाबा को एक ही बात कहती है कि मेरी वीडियो डिलीट कर दो। लेकिन प्रकाश बाबा तुरंत मौके पर ही मुकर जाता है। वह कहने लगता है कि जब तक तुम तीसरी महिला मेरे आश्रम में लेकर नहीं आती हो तब तक मैं तुम दोनों की वीडियो को डिलीट करने वाला नहीं हूँ। और इस तरह से इन दोनों महिलाओं के साथ गंदा काम कर लिया जाता है। इन दोनों महिलाओं को धमकी दी जाती है, डराया जाता है। दोनों को बोला जाता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम्हारी वीडियो को इंटरनेट पर वायरल कर दिया जाएगा। दोनों महिलाएं खामोश रह जाती हैं। दोनों महिलाएं अपने मन में सोचने लग जाती है कि अब तीसरी महिला का इंतजाम कैसे किया जाए। इसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद सीमा अब मोहिनी को कहने लगती है कि चलो अब हम अपने घर पर चलते हैं। प्रकाश बाबा इन दोनों महिलाओं को कहने लगता है कि जब भी मैं तुम्हें आश्रम में बुलाऊंगा तो तुम दोनों को आना पड़ेगा। और इस तरह से दोनों महिलाएं काफी डर जाती हैं। ये दोनों महिलाएं इस आश्रम से बाहर निकलती हैं और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन बीच रास्ते में जो सीमा होती है मोहिनी को कहने लगती है कि तुम इस पूरे हादसे की जिम्मेदार हो, तुमने ही मेरे साथ गलत काम करवाया है। मोहिनी कहने लगती है कि मेरे साथ भी इन दोनों ने गलत काम किया था और मैं क्या कर सकती थी। लेकिन सीमा देवी एक बहादुर और निडर महिला होती है। सीमा कहने लगती है कि चलो पुलिस थाने में चलते हैं। लेकिन मोहिनी साफ साफ मना कर देती है। मोहिनी कहने लगती है कि गांव में हम दोनों की बदनामी हो जाएगी। लेकिन सीमा एक विधवा महिला होती है, वह डरने वालों में से नहीं होती है। सीमा कहती है कि अगर तुम पुलिस स्टेशन में नहीं जाना चाहती हो तो मैं तो जरूर जाऊंगी। और इस तरह से अब सीमा देवी उसी समय कोई ऑटो रिक्शा पकड़ती है और ऑटो रिक्शा के माध्यम से नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद वहां पर एक पुलिस दरोगा बैठा होता है जिसका नाम अमित सिंह होता है। अमित सिंह को सारी घटना के बारे में बताया जाता है और जैसे ही अमित सिंह पुलिस दरोगा इस महिला की पूरी बात को सुनता है, पूरी कहानी को सुनता है तो तुरंत एक्शन लेता है। अमित सिंह पुलिस दरोगा उसी समय अपनी टीम को लेकर आश्रम पर चला जाता है। आश्रम पर जाने के बाद देखता है कि वहां पर 2 बाबा बैठे होते हैं और फिर इसके बाद उस आश्रम के अंदर से प्रकाश बाबा और दूसरे अमृत सिंह बाबा इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद पुलिस इस पूरे आश्रम की अच्छे तरीके से तलाशी लेती है और तलाशी के दौरान हिडन कैमरे भी पाए जाते हैं और फिर इसके बाद इन दोनों के फोन के अंदर काफी आपत्तिजनक वीडियो भी मिलती है। और जैसे इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है तो वहां पर प्रकाश बाबा और अमृत सिंह इन दोनों की जमकर पिटाई की जाती है। और जैसे ही इन दोनों की पिटाई होती है तो इसके बाद प्रकाश बाबा अपना
पूरा भेद खोलना शुरू कर देता है। प्रकाश बाबा कहता है कि हम दोनों मिलकर पहले चोरियां किया करते थे, लेकिन चोरियां जैसी हमारी खत्म हो जाती है तो हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं। कई बार पुलिस ने भी हमें पकड़ा था, लेकिन जैसे तैसे करके हम छूट जाते हैं और फिर इसके बाद हम आश्रम की आड़ में औरतों के साथ गलत और गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। प्रकाश बाबा बताता है कि 22 महिलाओं के साथ इस गांव के अंदर इन दोनों ने मिलकर ये गंदा और गलत काम किया था और फिर इसके बाद पुलिस इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार प्रकाश और इस अमृत सिंह को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन सीमा देवी की यहाँ पर खूब प्रशंसा करनी पड़ेगी। सीमा देवी एक बहादुर और निडर महिला होती है और जिसकी वजह से इस आश्रम के जो काले पन्ने होते हैं वो सारे खोल लिए जाते हैं और इस तरीके से सीमा देवी ने बहादुरी दिखाते हुए इन दोनों बाबाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।